वो लड़की बार बार मेरा फोन छीन रही है। फोन छीनना तक तो मतलब कुछ समझ में आता है, ठीक तो भी नहीं है। वो लड़की फोन को अपनी बॉडी से टच कराने की पूरी कोशिश कर रही है। उनके हाथ में फोन है और उन्होंने इस तरह से जकड़ा हुआ है नवीन को, और नवीन जैसे ही पहुंचती तो बोलते इसने मेरा फोन पकड़ रखा है और छोड़ नहीं रही है। और वो महिला छोड़ नहीं रही है, पर मुंह से बोल रही है कि छेड़ रहा है, मुंह से बोल रही है कि बदतमीजी कर रहा है। बोला जाता है कि यूजीसी के लिए क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुमने तो अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, यहाँ पे ऐसे ही झूठे आरक्षण लेने के लिए आ जाते हैं। इस तरीके की चीजें बोल करके हर प्रोटेस्ट में उनको प्रवोक करती हैं। मेरा नाम नवीन कुमार नंदन है। मैं बाम सेफ न्यूज नाम का यूट्यूब चैनल चलाता हूं, और जहां पर दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, आदिवासियों की बात बुलंदी से, प्रमुखता से हम लोग करते हैं। और अगर कहीं अत्याचार इनके साथ होता है, हमारी कोशिश रहती है हम लोग वहां पर जा करके उनकी खबर को, उनकी आवाज को प्रमुखता से दिखाएं, जनता को बताएं। आपके साथ क्या और कब हुआ, एक बार वो मुझे बता दीजिए। मेरे ख्याल से लगभग 3-4 बजे का समय है, और प्रोफेसर रविकांत से मैं बातचीत कर रहा था, 1-to-1 कर रहा था, क्योंकि यूजीसी को लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय के 8 फैकल्टी पर प्रोटेस्ट चल रहा था। तो प्रोफेसर रविकांत का भाषण खत्म हुआ, तो इसके बाद मैंने कहा सर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, साइड मिलेगा, बातचीत कर रहा था। इस दौरान होता क्या है कि वो लड़की आती है अपने 2 या 3 गुर्गों के साथ, बंदों के साथ, जो भी रहे उसके साथ आती है। आने के बाद मुझसे कहती है कि तूने मेरी वीडियो कैसे लगाई। कौन लगी? रुचि तिवारी कहती है, मैं तो जानता नहीं था पहले। फिर मैं उससे बोलता हूँ कि भाई कौन सी वीडियो है। कहती है वो जंतर मंतर वाली वीडियो, इसे हटाओ वरना तुम चलो मेरी गाड़ी में बैठो। मैंने कहा ये तो यार खुलेआम किडनैपिंग है। मैंने अपने कैमरामैन से बोला, मैंने कहा बाबू एक काम करो, तुम वीडियो बना लो। तो कैमरे पर हाथ मारा गया, कैमरे को बंद करा दिया गया। फिर इसके बाद एक और सहयोगी यूट्यूबर थे, तो मैंने उनको बुलाया, तो मैंने कहा आओ भाई देखो जरा। उन्हें लगा कि विवाद ज्यादा बढ़ गया है। वो लड़की बार बार मेरा फोन छीन रही है। फोन छीनना तक तो मतलब कुछ समझ में आता है, ठीक तो भी नहीं है। वो लड़की फोन को अपनी बॉडी से टच कराने की पूरी कोशिश कर रही है। और फिर मुझे लगा यार मामला तो खराब हो जाएगा, अब एक काम करो कि मदद मांगो। फिर मैंने बोला, जो साथी दूसरे थे, मैंने उनसे कहा कि भाई जरा किसी को बुलाना। और फिर उन्होंने बुलाया, अंजलि आई, सावी आई और नेहा आई, 3-4 लड़कियां आई। उन लोगों ने बीच बचाव किया, मामले को ही फिर खत्म किया। लेकिन आपने उस वीडियो को देखा होगा कि किस प्रकार से वो जो लड़की है रुचि तिवारी अंजलि को जमीन पर पटक देती है और अंजलि गिर जाती है। उसके बाद फिर वहां पर जो सब कुछ हुआ वो सबके सामने है। एबीवीपी क्या बोले, आयशा क्या बोले, लेफ्ट क्या बोले, भाजपा क्या बोले, कौन क्या बोले, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मेरी लाइन बड़ी क्लियर है। रुचि तिवारी या रुचि तिवारी जैसी और 1000 लाख लोग आ जाएं और सोचें कि नवीन कुमार नंदन की और बाम सेफ न्यूज की आवाज लोग दबा देंगे। ये लोग इस गलत फहमी को ना पालें। और रुचि तिवारी को फ्री का एक मैसेज है मेरी तरफ से, जो भी मैंने चैनल देखा तो पता चला लगभग 50-50 हजार सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर। यही है, हो सकता 2-4 हजार ज्यादा कम हो, सुन तो लीजिए। तो फिर जो भी आपके पीछे है 2-4 दिन के लिए है। आपने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैं सिर्फ इतना समझ रहा हूं कि आप अबोध हैं, आपके पास अभी ज्ञान नहीं है, कम नॉलेज है आपके पास। तो बेहतर यही होगा कि आप माफी मांग लो और जो भी आपको चढ़ा रहा है, बहका रहा है, उन सबके बहकावे मत आओ। जिंदगी लंबी पड़ी है। मुकदमा दर्ज होने के बाद सगे माँ बाप साथ छोड़ देते हैं, और जो भी आपको फंड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वे लोग पता नहीं साथ देंगे या नहीं देंगे। हाँ, अब सवाल होगा कि बाम सेफ कहाँ चलता है। बाम सेफ न्यूज चंदे से चलता है, जनता के पैसे से चलता है। हाँ। किसी तरह की जांच होती है तो आप उसमें तमाम तरीके से इन्वॉल्व रहने के लिए तैयार हैं। अगर कोई जांच इसमें होती है इस तरह से, क्योंकि पुलिस इन्वॉल्व हुई है, अरे पुलिस इन्वॉल्व हो जाए, सीबीआई इन्वॉल्व हो जाए, अच्छी चीज है। फ्री एंड फेयर जांच करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 100% सही हूं इसमें, ठीक है। और अगर मैं दिल्ली पुलिस से ये भी बोलूंगा कि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के 8 फैकल्टी पर कोई कैमरा लगा हुआ है तो प्लीज
उसकी रिकॉर्डिंग को डिलीट मत करवाइएगा, जनता के सामने लाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बदतमीजी कौन कर रहा। और अब तो मैंने एएनआई पर ही देखा, मैं उनकी बुद्धिमत्ता पर बिल्कुल सवाल नहीं खड़े करूंगा, लेकिन कहती हैं कि एएनआई चैनल पर, आई डोंट नो कि एएनआई चैनल है यार क्या है, मैं तो जानता हूं एजेंसी खबर भेजती है अलग अलग चैनलों को, तो मैं उनकी बुद्धिमत्ता पर बिल्कुल क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगा, लेकिन ठीक है। जब यूजीसी के गाइडलाइंस आए, 2 दिन का इन लोगों ने सड़कों पे तमाशा किया, कहने के लिए कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूजीसी प्रावधान के खिलाफ। उन पूरे प्रोटेस्ट्स में, आप एएनआई के जर्नलिस्ट हैं, आप सब लोग देख रहे हैं, आप एक इंसिडेंट बता दीजिए जहां पे हम लोग गए हैं और हमने किसी को मारा हो, हमने किसी पे पत्थर फेंका हो, हमने किसी पे पानी मारा हो। आई कैन bet, I can challenge here right now saying that you won't be able to incite even one incident, क्योंकि हम नहीं बिलीव करते हैं इन सब चीजों में। लेकिन जैसे ही यूजीसी के गाइडलाइंस पे स्टे आया और हम लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी बना करके देश भर में, वहां पे अलग अलग इंसिडेंट्स क्रॉप अप होना शुरू हो जाते हैं जहां पे हमारे ऊपर पत्थर मारा जाना, मारपीट करना शुरू हो जाता है। पहला डिफरेंस, फंडामेंटल डिफरेंस हमारे अप्रोच में और उनके अप्रोच में ये है कि वो जब विरोध करते हैं, भले ही हमारा ओपिनियन उनसे बहुत इतर है, हम ये नहीं समझते हैं कि किसी को जबरन मार करके, उनको दबा करके उनकी आवाज को बंद किया जाना चाहिए, हम ये नहीं मानते हैं, वो ये मानते हैं। इसलिए वो हर प्रोटेस्ट में पहुंचते हैं, हमें मारने के लिए, हमारे ऊपर पत्थर फेंकने के लिए, पानी फेंकने के लिए, हाथ मरोड़ने के लिए, तमाम चीजें करने के लिए। अब पॉइंट पे आते हैं जो डीयू में हुआ। 12 फरवरी को पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा था समता उत्सव के नाम से, क्योंकि देश भर में जातीय भेदभाव को लेकर के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जातीय भेदभाव को लेकर के एक बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है। तो हमने सोचा कि जो पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल है उसको भी हम समता उत्सव का ही नाम दें और अलग अलग समय पे जो जाति को लेकर के बातचीत ऐतिहासिक रूप से होती रही है, जो डिस्कोर्स सेट हुए हैं, जो लड़ाइयां लड़ी गई हैं, उन पे बात करें। उसी प्रोसेस में रिनाउंड हिस्टोरियन इस देश के एस इरफान हबीब आते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से आरएसएस ने जातीय भेदभाव पे बात करने को लेकर के डेलिबरेटली कर्ब किया, बाहर नहीं आने दिया। और इसी बीच उसका भी वीडियो आपके पास होगा, हम भेजेंगे अगर नहीं है तो, एक कूड़ादान जिसमें पानी भरा हुआ रहता है, इनके लोग कूड़ादान फेंकते हैं एस इरफान हबीब के ऊपर, वहां पे जो लोग होते हैं उनके ऊपर। एक और वीडियो हम आपको भेजेंगे, उसमें इनके लोग पत्थर लेकर के बैठे हैं और पत्थर मार रहे हैं वहां पे आर्ट्स फैकल्टी में जो स्टूडेंट्स उत्सव में आए हैं उनके ऊपर। तो ये 12 फरवरी को होता है, जहां पे इनको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि शांति से एक नेशनल लेवल के रेप्यूट के रिनाउंड हिस्टोरियन आ करके बात कर रहे हैं, इतिहास पे बात कर रहे हैं, कोई नारा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। 200 स्टूडेंट्स आए हैं, वो उनको सुन रहे हैं, इनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। कल फिर ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी के नाम से देश भर में अलग अलग जगह कॉल्स हुआ, आपको ये मालूम होगा। ऐसा ही एक कॉल आर्ट्स फैकल्टी पे भी दिया गया। उसमें हम लोग जब पहुंचते हैं तो रुचि तिवारी, ये महिला, मेघा लावण्या नाम है इनका या लावनी नाम है इनका, इस जैसे वो लोग जो खुद को तथाकथित जर्नलिस्ट कहते हैं और जहां पे भी यूजीसी के लिए प्रावधान लाए जाए इसके बारे में प्रोटेस्ट हो रहा होता है, वहां पे पहुंचते हैं और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उनसे ऐसी बातें बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें तो सालों से पानी नहीं मिला होगा, पी लिया तुमने पानी। बोला जाता है कि यूजीसी के लिए क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुमने तो अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, यहाँ पे ऐसे ही झूठे आरक्षण लेने के लिए आ जाते हैं। इस तरीके की चीजें बोल करके हर प्रोटेस्ट में उनको प्रवोक करती हैं। कल के प्रोटेस्ट में जो आज फैकल्टी में हो रहा था, वहां पे भी ये महिला यही कर रही थी और वहां पे एक दलित रिपोर्टर हैं, नवीन यहाँ पे हैं, आपने उनसे बात की होगी, वो बामसेफ न्यूज से हैं और वो कवर कर रहे थे। वो उनसे बात भी नहीं कर रहे थे, वो अपना कवर कर रहे हैं और वहां पर ये महिला आती हैं और कहती हैं, वहां पे ये महिला आती हैं और उनका फोन छीनने की कोशिश करती हैं। जब वो उनका फोन छीनने की कोशिश करती हैं तो हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि आप क्यों फोन छीन रही हैं, सावी यहाँ पे मौजूद है वो वहां पे पहुंचती है, अंजलि यहाँ पे मौजूद है वो पहुंचती है वहां पे, कि आप फोन क्यों छीन रहे हैं। और ऑन वीडियो, आपको हम वो वीडियो भी देख देंगे, ये हाथ पकड़ ऐसे पकड़ती हैं गला अंजलि का और उनको धक्का देती हैं जिसकी वजह से वो जमीन पे गिर जाती हैं। इतना सडन रहता है वो असॉल्ट कि 10 सेकंड तक अंजलि उठ नहीं पाती हैं। ये देख करके, क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट है, हम 200 की संख्या में वहां पे, हम सुन रहे हैं अलग अलग स्पीकर्स को, हम वहां पे पहुंचते हैं
और वो महिला तब भी बंद नहीं करती है वहां पे। हम उनका हाथ पकड़ते हैं, जो फोटो ये सर्कुलेट कर रहे हैं, और हाथ पकड़ के कहते हैं चलो, अगर आप उसका ऑडियो सुनेंगे उसमें मैं कह रही हूँ कि चलिए, आपको बहुत शौक है लोगों को धक्का देने का मैडम, आइए आपको थाने लेकर के चलते हैं, देखते हैं कि आप कितना धक्का देंगी। ये आपको वीडियो में सुनाई देगा। ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड आपको वीडियो में सुनाई देंगी, हम आपको रिकॉर्ड देंगे। आई थिंक आपके पास होगा भी ऑलरेडी ये। आपको क्या चीजें नहीं सुनाई देती हैं, क्या चीजें रिकॉर्ड पे नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड पे ये नहीं है कि किसी ने भी उस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान उस महिला से ये पूछा हो कि तुम्हारा सरनेम क्या है, तुम कौन सी जाति से आती हो, तुम ब्राह्मण हो इसलिए तुम्हें मारेंगे। आई चैलेंज हर कि आप जो झूठ की कहानियां रच रही हैं कल से, I dare you to substantiate those things with video evidence and audio evidence. I challenge you. दूसरी चीज जो वो कह रही है कि उनके कान में बोला जा रहा है कि तुम्हें नंगा परेड करेंगे। हम में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझता है कि वो एक ऐसी इंसान है जिनके साथ एक रीजनेबल डायलॉग हो सकता है। हम उनसे जो भी बात कर रहे थे वो खुले तौर पे कैमरा में बात कर रहे थे। मैं कह रही थी कि तुम बहुत शौक है तुम्हें धक्का देने का, चलो तुम्हें थाने लेके चलते हैं। दूसरी हमारी साथी कह रही थी कि तुमने धक्का दिया है ना, तुमने धक्का दिया है। तो वो महिला कहती है ब्राह्मण हूं मैं इसलिए मेरे साथ कर रहे हो। तो कहती है ब्राह्मण हो, हमें क्या पता तुम ब्राह्मण हो। ये चीजें ऑन रिकॉर्ड है। वो जो तमाम दलीलें दे रही हैं वो कहीं वीडियो में अवेलेबल नहीं है, ऑडियो में अवेलेबल नहीं है। अगला सवाल था, अब क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की जो हम ये कह सकते हैं कि तमाम जो बौछार हैं दोनों साइड से वो देखने को मिल रही है। हमने देखा कि मामला थाने भी किया, प्रोटेस्ट भी हुआ इस मामले में, और तमाम चीजें हुई। तो अब आपका इस पर क्या चीजें अभी चल रही हैं? क्या आपकी तरफ से कोई ऑफिशियली इसमें शिकायत आपकी तरफ से भी दर्ज कराई गई है? और नेक्स्ट स्टेप और एक और चीज, अहम बात सबसे बड़ी ये आती है कि क्या ये जो यूजीसी का मसला है एक अलग रंग नहीं पकड़ता जा रहा है? इससे हम ऐसे देखें क्या, क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज में इस तरह से चीजें होना कहीं ना कहीं स्टूडेंट के तौर पर, अगर मैं आपसे पूछूं, आप भी एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को रिप्रेजेंट भी करती हैं, तो ये चिंता का विषय नहीं है क्या? ये बिल्कुल चिंता का विषय है, और इसका कोर वहीं से आता है कि जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हम में से किसी एक इंसान ने इनके ऊपर पत्थर भी नहीं फेंका। हम इनसे डिसएग्री करते रहे, कैमरा पे जाकर के अपनी दलीलें देते रहे, लेकिन हम में से कोई इनके प्रोटेस्ट पे पहुंच करके इनके ऊपर हाथ नहीं उठाता है, पत्थर नहीं मारता है, इनको जमीन पे घसीटता नहीं है, क्योंकि ये हमारे आइडियल्स हैं। जिस यूजीसी के प्रावधान की मांग हम कर रहे हैं, उस यूजीसी के प्रावधान और उस समानता के प्रावधानों की मांग का इंस्पिरेशन हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले से लेते हैं। और उन्हीं की राजनीति हमें सिखाती है कि आप जब किसी से डिसएग्री करते हैं तो आप उनसे सिर्फ डिसएग्री करते हैं, उनको मिट्टी में मिला देना, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये बोला है इनके लोगों ने कल मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के सामने। इस तरीके के नारे हमारे नारे नहीं होते हैं। तो ये यूजीसी प्रावधान कितने अहम हैं ये इनके नारों से समझ में आ जाता है। ये कहते हैं कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, फिर बोलते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। कौन है देश के गद्दार? जो ब्राह्मण नहीं है वो देश के गद्दार हैं। किसको गोली मारेंगे आप? और आपकी हिम्मत क्यों है इतनी कि आप दिल्ली पुलिस के पुलिस स्टेशन के सामने ये कह सकते हैं कि हम गोली मार देंगे इन लोगों को? आपको इतनी इम्प्यूनिटी महसूस कैसे होती है? हमें तो महसूस नहीं होती है। हमें तो नहीं लगता है ये चीज वाजिब कि हम किसी को बोलें कि तुम्हें जान से मार देंगे। हमें तो कभी कतई ये सही नहीं लगता है कि हम में से भी कोई ये बोल दे कि रुचि तिवारी को भी कोई मार दे। हम ये भी नहीं कभी कहते हैं, क्योंकि हम ये नहीं मानते हैं। इस वक्त इस पूरे मूवमेंट को जो भी कलर दिया जा रहा है, बीएचयू में एक छात्र के साथ हिंसा होती है, कल लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उनको बर्बरता से डिटेन करते हैं, आर्ट्स फैकल्टी पे परसों भी मार करते हैं, कल भी मार करते हैं। ये हर कलर जो दिया जा रहा है वो इसी तरीके के कास्टिस्ट संगठन के द्वारा, जो लोग आते हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है। यही इसका पूरा सार है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप हमसे इतने स्ट्रांगली डिसएग्री करती हैं मैडम, आप हमारे हर प्रोटेस्ट में क्यों पहुंच जाती हैं? आप हमारे हर प्रोटेस्ट में पहुंच जाती हैं और लोगों को भड़काने की कोशिश करती हैं। अगर आप हमसे डिसएग्री करती हैं तो आप एक अलग प्रोटेस्ट कर लीजिए, आपको खुली आजादी है। लेकिन जहां पे ऑलरेडी शांतिपूर्ण रूप से प्रोटेस्ट हो रहा होता है, उधर दखल दे करके, वहां पे घुस करके आपको क्यों ये जरूरी महसूस होता है कि वहां पे आप स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करें? हमने तो कभी आपके प्रोटेस्ट में ऐसा नहीं किया, लेकिन आप हमारे हर प्रोटेस्ट में मौजूद रहती हैं। हमारे हर प्रोटेस्ट में लोगों को चिन्हित करके उनको प्रवोक करती हैं, उनसे पूछती हैं तुमने कितने सालों से पानी नहीं पिया है, मजाक उड़ाती हैं लड़कियों का, उनको मारती हैं। तो ये आपका सच है।
हमारी तरफ से हम लोगों ने कंप्लेंट फाइल की है, एमएलसी भी कल हुई है अंजलि की, और भी साथी हैं। अंजलि को मारा गया है, मेरा हाथ घायल है, हमारे को चोट लगी है। रॉबिन है, उनको जाति सूचक गालियां दी गई हैं। मेरा आखिरी सवाल, एबीवीपी क्योंकि कुछ आरोप लगा रहा है तो उस पर आप क्या कहेंगे? कई आरोप जैसे कि आप कह रहे हैं तो उधर से भी आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं, तो क्या आप कहेंगे उन आरोपों पर कि नहीं, ठीक है, बात उधर से की गई? ये तमाम चीजें होती हैं ऐसी चीजों में। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप बिल्कुल नारे लगाइए, आप बिल्कुल कहानियां सुनाइए, लेकिन आपके पास कहानियों के अलावा कोई एविडेंस है नहीं। जिस तरीके से किसी भी आम सड़क पे चोरी करके भाग रहे उचक्के को, किसी लड़की को छेड़ के भाग रहे इंसान को भीड़ पकड़ के पुलिस के हवाले करने के लिए लेके जाती है, कल एग्जैक्टली रुचि तिवारी के साथ में बिल्कुल वही हुआ। और अगर वो हमारे साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को, हमारे दोस्तों को गर्दन पकड़ करके जमीन पे फेंकेंगी तो हम उनको फूलमाला नहीं पहनाएंगे, हम उनको पकड़ करके पुलिस के ही हवाले करेंगे, जैसा कोई भी चोर, उचक्का, लुम्पेन, रेपिस्ट डिजर्व करता है, दंगई डिजर्व करता है। रुचि तिवारी वही है, और इसलिए कल उनको पकड़ करके हम बिल्कुल पुलिस के पास लेके जा रहे थे। और समाज में ये एक एक्सेप्टेबल चीज है कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से गैर सामाजिक हरकत करे तो आप उनको पुलिस के हवाले करिए। हमने बिल्कुल वही किया। मेरा नाम अंजलि है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ। और कल जो हुआ वारदात शुरू परसों से होती है। दरअसल परसों हम लोगों ने पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया समता उत्सव के तर्ज पर, और यही बात कहते हुए कि देश में सामाजिक न्याय पे जो लड़ाई चल रही है, हम भी चाहते हैं कि वो लड़ाई डीयू में भी और बेहतर रूप से लड़ी जाए और सामाजिक न्याय बराबरी पर बात हो। तो हमने प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस, इस तरह के स्कॉलर, सामाजिक न्याय कार्यकर्ताओं को बुलाकर वो इवेंट सजाया और एक बहुत बेहतरीन रूप से वो कंडक्ट हुआ। पर हमारे पहले सेशन में जब प्रोमिनेंट हिस्टोरियन एस इरफान हबीब अपनी बात रखते हैं तो एबीवीपी के लोग पीछे से डस्टबिन में पानी भर के उन पे फेंकते हैं। मैं एबीवीपी इसलिए कह रही हूँ सर, क्योंकि हर्ष चौधरी नाम का व्यक्ति, हमने वीडियो बकायदा पुलिस को दी है, उसके हाथ में पत्थर है, वो उस बाउंड्री के पीछे जहां से पानी फेंका गया, जहां से पथराव हुए, उसके पीछे बैठा रहता है। उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं होता है। उससे एक दिन हम आगे बढ़ते हैं। 13 तारीख को देश भर में करीब 100 सेंटर्स पर समता और बराबरी के लिए वंचित अधिकार दिवस मनाया जाता है, जिसके तर्ज पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक इवेंट होता है। हम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत पीसफुल तरीके से हमारी सभा चल रही थी। सभा जब शुरू होती है तब भी 3-4 ऐसे लड़के जो लॉ फैकल्टी के हैं, आर्ट्स फैकल्टी के हैं, और हम उनमें से 1-2 को रिकॉग्नाइज करते हैं जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं। कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो लगातार इस सवाल पर कहीं जंतर मंतर हो, कहीं भी प्रोटेस्ट हो, वहां पे जाकर एक तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ऐसे जर्नलिस्ट आपको खूब दिखेंगे जो कंटेंट के नाम पे वायरल होना चाहते हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। उनमें से कुछ जर्नलिस्ट भी प्रेजेंट थे और वो बार बार 4 बार 5 बार इवेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। पर हम उनको ये बोलकर कि अग्री नहीं करते हैं तो चले जाइए, अग्री नहीं करते हैं तो चले जाइए, हमने ये कोशिश भी की। उसके बाद इवेंट ऑलमोस्ट खत्म ही हो रहा था, एक लास्ट स्पीकर थे, वो बात रख रहे थे, तभी हम देखते हैं कि कोने में कुछ चल रहा है। तो मैं वहां पे जाती हूँ देखने के लिए। वहां पे जब मैं पहुंचती हूँ तो बामसेफ न्यूज में जो पत्रकार काम करते हैं नवीन, उनको जानती हूँ क्योंकि अलग अलग सवालों पे वो हमको कवर करने आते हैं। तो दलित पत्रकार हैं, वहां पे घेरे हुए हैं, लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं कि अरे ये अम्बेडकरवादियों ने तो एकदम देश का हाल खराब कर रखा है, इन लोगों को बताना पड़ेगा। और वो जो महिला है जो ऑरेंज स्वेटर में है, रुचि उनका नाम है, वो उनके हाथ में फोन है और उन्होंने इस तरह से जकड़ा हुआ है नवीन को, और नवीन जैसे ही पहुंचती तो बोलते इसने मेरा फोन पकड़ रखा है और छोड़ नहीं रही है। और वो महिला छोड़ नहीं रही है पर मुंह से बोल रही है कि छेड़ रहा है, मुंह से बोल रही है कि बदतमीजी कर रहा है, इसने मुझे ब्राह्मणवाद के नाम पे गाली दी, ये मेरे को छेड़ रहा है। पर पकड़ा हुआ आपने है जो वीडियो में विजिबल है, जो जितने विजुअल्स है उसमें विजिबल है। तो मैं अंदर घुसती हूँ और आपको जो दिखेगा, जो पहला वीडियो वो लोग भी चला रहे हैं, उसमें मैं उनसे उनका फोन छीन रही हूँ। फोन छीनते छीनते वो मेरा मुंह पकड़ती हैं और उनके साथ जो लंपट 3-4 गुंडे वो लेकर आई हैं, वो लगातार कोशिश करते हैं, अब्यूज करते हैं, वर्बली रेप थ्रेट देते हैं, वहां पे बदतमीजी करते हैं। मुझको और मेरे साथ जितनी महिला साथी हैं 4 से 5 बार तो इनअप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश की है। इसकी बात क्यों नहीं हो रही है? कभी कभी चेस्ट पे हाथ लगा रहे हैं, कभी बैक पे हाथ लगा रहे हैं। इसी पूरे केओस में वो मुंह पकड़ के मेरे को गिरा देती हैं। मैं गिर जाती हूँ, कुछ सेकंड तक नमनेस रहती है क्योंकि माथे के भार से मैं गिरती हूँ। उसके बाद जब मैं उठती हूँ तो एक यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, BA किया, अभी MA कर रही हूँ, उस यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर, SHO जो मॉरिस नगर थाना पड़ता है, CRPF, गार्ड्स सब वहां पे खड़े हैं। पर
आप ही की यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को कोई भी बाहर से आकर मार कर चला जाएगा और आप कुछ नहीं करेंगे। हम देखते हैं वो महिला भागने लगती है तो हम 3-4 महिलाएं उसके पीछे जाते हैं। दिस इज द बेसिक कॉमन सेंसिकल रिएक्शन दैट विल कम आउट ऑफ समवन जिसको मारा गया है, पीटा गया है, तो हम उसके पीछे भागते हैं। हम 3 लोग जो उसको पकड़े हुए हैं, जो वीडियो वो लोग म्यूट पर चला रहे हैं, उस वीडियो में आप देखेंगे, अनम्यूट करके सुनिए, हम लगातार कह रहे हैं पुलिस को, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मार के भागिए, पकड़िए इसको, आपके सामने मार के भागी है, ले जाइए थाने पर। ये सब चलता है सर, उसके बाद भी ह्यूमन चेन बनाकर पुलिस उसको भगा देती है। इसके बाद क्योंकि मुझे चोट आई है, मेरे हाथ में चोट आई है, मेरे यहाँ पे स्वेलिंग है, मेरे पैर में चोट आई है, माथे के बाहर से गिरी तो सर में दर्द था, तो बस ये लगा कि ये जो बदतमीजी हुई है इस पे वी आर नॉट गोइंग टू मूव एन इंच बैक, वी हैव टू गो एंड वी नीड टू फाइल एन FIR। तो हम जाते हैं पुलिस स्टेशन करीब 6-6:30 बजे, और वहां पे जैसे ही अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं क्रेजी मॉब, मतलब इतनी बौखलाहट, इतना अग्रेशन, एंड दे वर लिटरली आफ्टर आवर लाइफ। वहां पे खड़े हैं और जैसे तैसे हाथ खींच रहे हैं, बैग खींच रहे हैं, स्वेटर खींच रहे हैं, और बहुत खींचम खींची चलती है। पुलिस जैसे तैसे हमको उससे निकालती है और उसी पुलिस स्टेशन में साइड में कमरा है छोटा सा, वहां पे हमको ले जाते हैं। उस कमरे में हम हैं जहां पे दोनों तरफ शीशे हैं, बड़े बड़े शीशे हैं, उस शीशों को खोल के कभी हाथ अंदर आ रहे हैं, शीशों पे बैंगिंग हो रही है, लगातार लाउडली रेल दिया जाएगा, पेल दिया जाएगा, इसका यहाँ पे काम खत्म करो, अंजलि की कब्र खुदेगी DU की धरती पे, अभिज्ञान की कब्र खुदेगी, हमारा नाम ले लेकर वहां पे गालियां दी जाती हैं, इस तरह के नारे लगते हैं। और ये कम से कम 4 घंटा 5 घंटा चलता है। जो मॉब शुरू में 50 की थी 200 की हो जाती है। वहां पे नारे लगते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और पुलिस वहां पे स्पेक्टेटर की तरह मतलब म्यूट है, दे आर वॉचिंग दिस हैपन। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि एक तरफा जो नैरेटिव पेडल किया जा रहा है कि देश की बेटी, उसके साथ अत्याचार हुआ, हम देश की बेटियां नहीं है, आर वी नॉट बोनाफाइड स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी? क्या ये सरकार, ये प्रशासन या कोई भी हमको हमारी सेफ्टी ओ नहीं करता? ऐसे लोग, इनमें से ज्यादातर लोग सर बाहर के हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी नहीं हैं। हाउ आर दे एंटरिंग आवर यूनिवर्सिटी कैंपस एंड थ्रेटनिंग अस? उस कमरे में 3 of us, सर, वी वर टेरिफाइड फॉर आवर लाइफ, वी वर टेरिफाइड। अब क्योंकि ये मामला एक ज़्यादातर हम ये भी देख रहे हैं कि पॉलिटिकली एक जो इन्फ्लुएंस हो गया है, आरोप ABVP की तरफ से भी लगाए गए हैं, क्या आप उन आरोपों पर कहेंगे? क्योंकि जो आप कह रहे हैं जाहिर है इसी तरह की बातें वो भी आरोप लगा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं 2-3 चीजें कहूंगी। क्लियर कट वीडियो है जिसमें दिख रहा है धक्का दे रही हैं, मुंह पकड़ के धक्का दे रही हैं, मैं गिरती हूँ। क्लियर कट वीडियो है, आपको हम दिखाएंगे, अनम्यूट करके अभी भेजेंगे, जिसमें हम चीख के कह रहे हैं अरेस्ट करो, पकड़ो, मार के भागी है। उनके पास क्या सब्सटेंस है? यही सब्सटेंस है ना कि सामाजिक न्याय पे लड़ने वाले लोगों को दबाया जा सकता है जैसे दबाते आए हैं। क्या ये 1990 में जब VP सिंह 27% OBC रिजर्वेशन लागू कर रहे थे, ये सिमिलर बौखलाहट नहीं है? ये जो पूरा अपर कास्ट का एंजाइटी है कि ये लागू हो गया तो दमन करने का अधिकार चला जाएगा, ये ABVP वर्सेस ऐसा नहीं है सर, ये सामाजिक न्याय वर्सेस एंटी सोशल जस्टिस लोगों की लड़ाई है। वहां पर पुलिस स्टेशन पे ये क्या किसी तरह का हेट स्पीच नहीं है? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, कब्र खुदेगी, ये हेट स्पीच नहीं है। हमको कहा जा रहा है पुलिस के सामने 100-150 पुलिस है कि हम तुमको मार देंगे, और पुलिस क्या कह रही है कि बस मिनिमम एक कमरे में रख दिया, यही है प्रोटेक्शन, इन पे कार्रवाई नहीं होगी। इन सब की शक्लें हैं, ये तो वहां से लाइव कर रहे हैं। आप मेरा ट्विटर खोलिए, मेरे गांव का नाम, मैं अभी जहां रहती हूँ, मैंने BA कहां से किया, मेरे पिता का नाम सब आउट है। रेप थ्रेट तो छोटी बात है सर, मेरे पूरा खानदान का बायोडेटा इन्होंने डाल दिया है, मेरी शक्ल चला रहे हैं। क्या मेरी तरफ, मेरी सिक्योरिटी के लिए कोई आंसरेबल नहीं है? व्हाट इफ समथिंग हैपेंस टू मी? बिकॉज दिस इज लिटरली अ मॉब मेंटालिटी। कल जो हमारे साथ हुआ, 2 सेकंड से बचे हैं। अभी मैं कहीं जा रही हूँ और मेरे साथ कुछ हो जाए, रुचि तिवारी लेंगी जिम्मेदारी? जो फॉल्स प्रोपेगेंडा फैला रही हैं, उस महिला का एक इतिहास है, लगातार उसकी सारी वीडियोस जाकर देखिए, क्या वो लगातार इंस्टिगेट नहीं करती है जाके सोशल जस्टिस के प्रोटेस्ट में? कल ही की बात नहीं है, कम से कम 50 ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी, कभी जंतर मंतर, कभी JNU, कभी DU। लगातार सोशल जस्टिस के सवाल पे जो लड़ाई हो रही है, वहां पे जाके अपना प्रोपेगेंडा फैला रही हैं। तो सर, बात सामने है, एक तरफा ये जो अनसर्टेनिटी है, एंजाइटी है, ये एक तरह के लोगों में है। कल भी जो मोबिलाइजेशन था वो जाति का मोबिलाइजेशन था,
वो लोग लिटरली भूमियार, बामन, राजपूत हम लोग हैं, हम लोग ऊपर ही रहेंगे, अरे मतलब जाति सूचक बातें की जा रही हैं सर वहाँ पे। हमारे साथ कई और साथी हैं, मेरा प्राइमरी एफआईआर है जो लॉन्च हुआ है, हमारे साथ 3 से 4 और लोग हैं जिनको मारा है, महिलाएं हैं जिनको इनअप्रोप्रिएटली टच किया है, एक साथी है दलित समाज से, उनको जाति सूचक गालियां दी गई हैं। तो हमने तो सारी तर्जों पे मुकदमा दर्ज कराया है और हम टस से मस नहीं होंगे। ये बौखलाहट बिल्कुल इस चीज की बौखलाहट है कि SC ST OBC के संरक्षण में एक रेगुलेशन आता है, यू डोंट वांट दैट टू बी इम्प्लीमेंटेड, यू आर अगेंस्ट सोशल जस्टिस, यू आर अगेंस्ट इक्वालिटी, बट वी आर नॉट गोइंग टू लीव आवर ग्राउंड. We'll stand on this and we'll make this regulation a reality of this country.